नमस्कार मित्रों। दीपावली भी ख़त्म हो गई है, दशहरा भी ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि रावण अभी कुछ लोगों के अंदर बसा हुआ है, कहीं वो जिंदा है आत्मा बन कर। तभी दुनिया भर में उथल पुथल चल रही है। खैर, मैं पूरी दुनिया की बात तो नहीं करता हूँ, तो सबको पता है टीवी के जरिए, लेकिन मैं बात करूँगा भारत से संबंधित उथल पुथल की। जैसे कि भारत और कनाडा के आपसी रिश्ते में खटास, कनाडा में हिंदू और खालिस्तानियों के बीच में उपद्रव, भारत में हिंदू मुस्लिम होना। इस संबंध में मेरे मन में कुछ विचार हैं जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। तो मैंने दो उपद्रवों का नाम लिया। पहला उपद्रव है आपका खालिस्तान के संबंध में उपद्रव, भारतीयों और खालिस्तानियों के बीच में कनाडा में। और दूसरा है हिंदू मुस्लिम जो रोज होता है हमारे हिंदुस्तान में, सीमा रेखा के अंदर। अगर मैं कहूँ कि खालिस्तान बन जाए, चलिए मान लिया आपकी बात, खालिस्तान बन जाए, अगर आपने बना लिया खालिस्तान, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? क्या हिंदुओं को कहेंगे कि आप हमारे देश में नहीं आ सकते? क्या ये कहेंगे कि आप हिंदू हमारे या हिंदू से जुड़े हुए संगठन जैसे कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, या हिंदू की जो मानसिकता है वही धर्म रखने वाले दूसरे धर्म जैसे कि बौद्ध, जैन, क्या इन्हें भी अगर आप रोक देंगे? वहाँ जब आप हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म के लिए आप हिंदुस्तान में नहीं रह पा रहे हो, तो आप दूसरे देश को क्या चलाओगे और क्या आप दुनिया से निभाओगे? यहाँ मैं गजवा हिंद की बात कर रहा हूँ, खालिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर मैं गजवा हिंद बनने के समर्थन में, क्या रुको नहीं बन जाना चाहिए? हटा, एक बवाल खत्म हो, एक लड़ाई का झगड़ा का एक मैटर खत्म हो जाए, तो क्या करोगे यार गजवा हिंद वालों? क्या ये कहोगे कि हमारे मुल्क में कोई दूसरा हिंदू या भगवाधारी नहीं आ सकता, जैसे कि बौद्ध, जैन और हिंदू? ये बात सोचनी है, ये बहुत मंथन करने वाली बात है कि हम कर क्या रहे हैं आखिर। भारत के मुसलमान भारत के अपने हैं, जो कि कन्वर्टेड है, देश उनका यही है, खेत उनका यही है, परिवार उनका यही है, उनके बच्चे की जो शादी होती है उनका ससुराल मायका यही है, वो चले कहाँ जाए? ठीक वैसी खालिस्तान की भी मैं बात करता हूँ। आज खालिस्तान की बात हो रही है टीवी में, तो मैं आज उस पर भी बात करता हूँ। तो वहीं से मेरे आइडिया आया कि आज मैं इस पर बात करता हूँ, खासकर खालिस्तान पर। प्रॉब्लम आती है वहाँ पर जहाँ लोगों को धर्म का मतलब नहीं पता है। कुछ लोगों को लगता है धर्म मतलब रिलीजियन, बस सारा का सारा जहर वहीं से पनपना शुरू होता है। रिलीजन का मतलब एक कौम हो सकता है, लेकिन धर्म का मतलब कौम नहीं है। धर्म का मतलब है ड्यूटी, फर्ज। फर्ज हमारे माँ बाप के प्रति, हमारे फर्ज पति के प्रति पत्नी का, फर्ज पिता का अपने बच्चों के प्रति, फर्ज बच्चे का अपने माँ बाप के प्रति, फर्ज एक परिवार का अपने समाज के प्रति, समाज का अपने देश के प्रति, और देश के भी जब हम सोच लेते हैं तो विश्व के प्रति। इसे कहते हैं धर्म, ना कि रिलीजियन। धर्म और रिलीजियन दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक चीज़ नहीं है। बस यहीं से नफरत होती है
पैदा होती है नफरत। खासकर वो लोग जो मोटे मोटी हेडलाइंस पे जल्दी आ जाते हैं, जैसे कि वो कोई भी पद हो सकता, कोई भी तत्व हो सकते हैं। पता लगे दो लोग लड़ रहे थे सड़क में, दोनों के ग्रुप आ गए, फिर पता लगा वो देश में दंगे की वजह बन गया। बात थी दो लोगों की, दो लोगों के झगड़ों की, अब वो बन गया दो पार्टियों का झगड़ा, फिर दो उसमें नेता भी आ गए, फिर नेताओं का झगड़ा, फिर वो बन गया एकदम से देश का झगड़ा। कनाडा की दिक्कत ये है कि वहाँ पे खालिस्तान समर्थक रहते हैं। पहली बात तो खालिस्तान का समर्थन अपने आप में एक गलत शब्द है, ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान के अंदर गजवाए हिंद का जो सोच है वो गलत है। गजवाए हिंद मतलब भारत की लड़ाई, गजवा मतलब युद्ध, ए मतलब ऑफ या का के की, और हिंद मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की लड़ाई, जिसे हम महाभारत भी बोल सकते हैं हिंदी में। ये महाभारत और गजवा हिंद एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो सोचते नहीं हैं, दिमाग से मंथन नहीं करते पढ़ाई लिखाई का कि हमने पढ़ तो लिया, जीवन में उतारे कैसे, वो इन सब शब्दों में फंस जाते हैं और फिर पैदा होता है बवाल। अब आ जाइए खालिस्तान पर। कहते हैं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सरदारों को, सिखों को बनाया गया था, लेकिन वो तो मुगलों से रक्षा के लिए था। मुगल तो हमें है नहीं यहाँ पर, तो होना ये चाहिए कि सरदारों को भ्रष्ट लेना चाहिए सिखों को, क्योंकि हमारी लड़ाई अब किसी से नहीं, अब तो देश के विकास की लड़ाई है। पूरी दुनिया में हम साथ में खड़े कैसे हों, दुनिया से निभाए कैसे, दुनिया से, दुनिया भर की तमाम साइंस है, तमाम टेक्नोलॉजी है, तमाम दवाइयाँ हैं, तमाम ज्ञान है, उसे हम आगे ले कैसे जाएं, उसे हम और उसका विस्तार कैसे करें, अब हमें ये सोचना चाहिए। लेकिन सरदार को लोगों को उनके धर्म के जरिए उनके पारंपरिक रीति रिवाज भी बोल सकते हैं। हो सकता है बड़े बुजुर्गों की बातें उनको असर करती हैं तो बच्चे भी खालिस्तान समर्थक हो जाते हों, लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं कि एक्चुअल में धर्म का निचोड़ क्या है, या धर्म अर्थात कर्तव्य का निचोड़ क्या है, कि हमें कर्तव्य निभाने कैसे हैं। तो यह रिलीजन को भी बीच में लाता हूँ। रिलीजन, सिख रिलीजन के हिसाब से गुरु गोविंद सिंह का जो थे, जो सिख धर्म के आखिरी गुरु थे, अंतिम गुरु, तो उनका ये फरमान था कि जब मैं यहाँ ना रहूँ दुनिया में, मैं इस दुनिया को छोड़ कर चला जाऊँ परलोक, तो मेरे मानने वाले में धर्म के लोग, सिख लोग गुरु ग्रंथ साहब को ही अपना अंतिम गुरु मानेंगे, गुरु ग्रंथ साहब को ही अपना अंतिम गुरु मानेंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम खालिस्तान की मांग करते हैं और किसके कहने पे करते हैं, क्या वो गुरु गोविंद से बड़ा है, क्या वो गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा है, क्या वो गुरु गोविंद सिंह के वचन कि हम अंतिम व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहब को मानेंगे, क्या इस कथन से बड़ा है जो हम खालिस्तान मूवमेंट के लिए सोच रहे हैं। या खालिस्तान नाम का देश बनाना चाहते हैं। जो खालिस्तान में हो सकता है वो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। सिखों ने कनाडा को अपनी योग्यता से कहाँ पहुंचा दिया। अगर वही सिख पंजाब में आ जाए तो मज़ा आ जाए, तबीयत हरी हो जाए, दिल गार्डन गार्डन हो जाए। लेकिन नहीं, पंजाब का विकास नहीं दिखता, उतना नहीं दिखता, लेकिन कनाडा को सरदारों नहीं आगे बढ़ाया। अपनी मेहनत, अपनी योग्यता के दम पर, यह बात दुनिया जानती है। और कुछ लोगों के चाहने पर, कुछ
उपद्रवियों के चाहने पर अगर हम सोचेंगे कि नहीं, मैं तो सिख हूँ, मुझे तो खालिस्तान चाहिए, तो ये बड़ी अजीब बात होगी कि जिस धर्म को हिंदुओं की रक्षा के लिए बनाया गया था, वही लोग हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, भारत माता का एक अंग अलग करने की बात कर रहे हैं कि नहीं, मुझे तो नया देश चाहिए। आप जो करना चाहते हो अपने देश में करिए ना, या फिर कनाडा में ही कर डालिए। कनाडा में आपको छूट है, जब खालिस्तान मूवमेंट के लिए जुलूस निकालने के लिए छूट है, तो तरक्की करने में भी कनाडा में छूट नहीं होगी। आप तरक्की करिए। इस बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करिएगा। खालिस्तान के बारे में बाकी हिंदू मुस्लिम तो योगी मोदी संभाल लेंगे। हालांकि हिंदू मुस्लिम का जो मैटर है वो भी छुपा नहीं है, वो भी दुनिया को पता है। तो गुरु नानक जी ने कहा था, मैंने भी अपने स्कूल में गुरु नानक को पढ़ा है, तो गुरु नानक जी का एक चैप्टर था, उसमें उनके बारे में लिखा था कि वो किस फैमिली से थे, उनके भाई बहन कितने थे। उनका कहना था, गुरु नानक जी का, अच्छे लोग पूरी दुनिया में फैल जाएं और बुरे लोग एक जगह पर टिके रहें। जब तक गुरु नानक के हिसाब से सिख चल रहा था तो दुनिया में फैल रहा था, कनाडा में भी फैला, बहुत तरक्की की, अच्छे कपड़े, अच्छी कार, अच्छा काम, अच्छा पैसा, अच्छी गाड़ी, सब कुछ कमाया। लेकिन खालिस्तानी मूवमेंट्स के चलने के बाद ऐसा लग रहा है कि गुरु नानक जी की दूसरी बात सामने आ रही है, वो ये कि जो बुरे लोग हैं वो एक जगह रहें, यानी कनाडा में रहें। ये सही संदेश नहीं है, ये सही संदेश बिल्कुल नहीं जा रहा है दुनिया को। सिख लोग, हम हिंदुओं के भाई हैं, हिंदुस्तान से जुड़ा हर इंसान हम लोग का भाई है, सभी धर्मों के, क्योंकि हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं दुनिया में जो भारत में ना पाया जाता हो। हम लोगों के किसी से वैर नहीं है, इसीलिए हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो अगर कोई सिख मेरा वीडियो देखे तो मैं यही चाहता हूँ कि वो एक बार नोटिस करे कि आखिर जब सब कुछ ठीक ठीक चलता है, इंडिया में भी कनाडा में भी, इंडिया को अपने लोगों को कनाडा भेजने में कोई आपत्ति नहीं है, कनाडा को अपने देश में तरक्की करने देने से इंडियन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, तो वो कौन सा तत्व है जो उनके हाथ पे AK-47, चाकू, तलवार, दुनिया भर के राइफल, गन्स, या फिर उन्हें ये सब चीज़ें थमाता है, या फिर उन्हें मजबूर करता है खालिस्तानी या दुनिया भर के अलगाववादी मूवमेंट के लिए। भारत की टूटने का सिर्फ एक वजह है, वो है अलगाववाद। इसी ने उत्तर प्रदेश के 2 टुकड़े उत्तराखंड और यूपी के रूप में किए। इसी अलगाववाद ने, सेपरेटिज्म ने तेलंगाना नाम का राष्ट्र बनाया। इसी अलगाववाद ने कश्मीर को सालों तक बहुत पीछे ढकेला, तरक्की से दूर। और आज भी जहाँ कहीं दंगे हो रहे हैं, जहाँ कहीं उत्पात मच रहा है, वहाँ अलगाववाद है, अलगाववाद। मित्रों, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करिए। आप पीएचडी करें ना करें, लेकिन पीएचडी लेवल का माइंड रखें। किताबें पढ़ना मत छोड़िए, सच जानना मत छोड़िए, क्योंकि जो लोग कहते हैं अक्सर, खासकर नेतागिरी में या फिर पॉलिटिक्स में,
सच्चाई उससे बहुत अलग होती है। जब हमें पता लगता है कि किसी ने कोई बुरा काम किया तो ये भी तो हो सकता है उसे किसी ने उकसाया हो या फंसाया हो कि वो इसके सिवा कोई काम ही ना कर पाए। अब जैसे कि जो बेरोजगार है, मान लीजिए पंजाब की बात, वहाँ के युवा, तो हकीकत ये है कि वहाँ के लोग हो सकता है कुछ सालों पहले तक नशा करते हैं, लेकिन ये अधूरा सच है। नशा वो करते हैं लेकिन उन तक नशा पहुँचाया कैसे जाता है, कौन पहुँचाता है, उन तक डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, उनको इस योग्य कैसे बनाया जाता है कि वो नशा करें, पढ़ाई लिखाई छोड़कर, अच्छा भविष्य छोड़कर। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वास्तव में धर्म से बड़ा, धर्म की किताबों से बड़ा संविधान होता है, क्योंकि संविधान धर्म की किताबों को अपने अंदर समाहित करके धर्म को चला सकता है, धर्म को ऑपरेट कर सकता है, लेकिन धर्म देश को नहीं चला सकता। अगर धर्म को देश चलाने वाले संविधान की जगह पर रखेंगे तब जरूर उत्पात होंगे, जरूर दंगे होंगे, क्योंकि तब आप सिर्फ एक के लिए सोच रहे हो, धर्म के लिए, बाकी को इग्नोर कर रहे हो। तो संविधान पहले है, ये बात पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को पता लग जाना चाहिए कि संविधान पहले है। और जिन देशों में धर्म एक पाया भी जाता है तो उन्होंने राष्ट्रीय धर्म एक बना रखा है, इसलिए वहाँ एक पाया जाता है, एक धर्म पाया जाता है। धर्म यानी यहाँ पर मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ, ड्यूटी की नहीं। यहाँ पर मैं धर्म यानी कौम की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी जगह पर धर्म भी एक शब्द है जिसके दो मतलब निकलते हैं। ये भी त्रुटि हो सकती है, काश इसके लिए हिंदी में कोई नया शब्द बने। हिंदी के जानकार बढ़ने चाहिए और हिंदी में भी पीएचडी करने वाले लोग आने चाहिए, क्योंकि हिंदी जो है इस वक्त बहुत दूषित हो गई है। हिंदी में तमाम विदेशी शब्द जोड़े जा रहे हैं और जिसका मतलब कुछ और निकलता है, लेकिन इंग्लिश में कुछ और निकलता है। दो मतलब हो जाते हैं, फिर वहाँ पे भी दंगा ही होता है जहाँ दो मतलब वाली बातें होती हैं। बात सीधी होनी चाहिए, बात पक्की होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, बिल्कुल गंगा जल की तरीके कि गिलास में कांच के रख दो तो बिल्कुल आर पार दिखाई दे। बात ऐसी होनी चाहिए। तो आज अभी मैंने टीवी थोड़ी देर पहले खोली थी, आपसे बात करने से पहले, से वीडियो को अपलोड करने से पहले, तो मैंने वही कर्नाटक वाला सीन देखा एक समाचार चैनल में कि वहाँ पर दो ग्रुप हैं, एक इंडिया का झंडा लिए हैं, एक खालिस्तान का झंडा लिए हैं, दोनों ग्रुप में फाइट हो रही है और कनाडा में बवाल मचा पड़ा है। ताज्जुब की बात है, दोनों ही हिंदुस्तानी है, दोनों ही हिंदुस्तानी है, फिर लड़ क्यों रहे हैं? यहाँ पे लड़ाई आइडियोलॉजी की हो रही है, विचारधारा की हो रही है। जब दो विपरीत विचारधारा के लोग एक जगह पर रहते हैं तो दंगा ही होता है। तो उसको धारा को एक करने के लिए, उस विचारधारा को एक करने के लिए हम लोगों को कसम खानी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब है ड्यूटी, कर्तव्य। बाकी गाड़ी ठीक चल रही है, बाकी तरक्की की गाड़ी सही चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। बस ये जो छोटे मोटे दंगे वंगे हो रहे हैं, ये सब नहीं होने चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है। और नव युवकों को इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पुराने ज़माने में जिन्होंने गलती की थी कोर्ट ने उनके लिए सज़ा का प्रावधान रखा हुआ, सज़ा उनको मिलेगी, मिल भी रही है। नंबर एक का लग रहा है, काम हो रहा है इस बारे में। खैर, अपने कमेंट्स मुझे भेजें और इस वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।